लेट मी एलाबोरेट इट वंस अगेन। मैं एक और बात समझाता हूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यह ओपन ट्यूब है और पिस्टन यदि स्टेशनरी है, पिस्टन यदि स्टेशनरी है, ओपन ट्यूब है, तो इसमें एयर का या गैस का वही प्रेशर होगा जो एम्बिएंट प्रेशर है, एंड लेट अस से दैट इज पी नॉट। अब हम इस ट्यूब के अंदर इस पिस्टन को डिस्टर्ब करते हैं, इसको टू एंड फ्रो मोशन देते हैं, पहले अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर। जब हम अंदर डाल रहे हैं तो कंप्रेशन जोन क्रिएट कर रहे हैं, जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो रेयरफेक्शन जोन क्रिएट कर रहे हैं। जब हमने अंदर डाला कंप्रेशन के दौरान हाई प्रेशर जोन आया, जब हमने बाहर निकाला तो रेयरफेक्शन के दौरान लो प्रेशर जोन आया। यह कंप्रेशन का जोन है। इसके कहीं बीच में प्रेशर होगा मैक्सिमम, इसके कहीं बीच में प्रेशर होगा P, एंड दैट वुड बी ग्रेटर देन P नॉट। यह इस एम्बिएंट प्रेशर से ज्यादा होगा इस कंप्रेशन वाले जोन में, और यह है रेयरफेक्शन। इस रेयरफेक्शन में लो प्रेशर है, यह रेयरफेक्शन जैसे मैंने दिखाया लो प्रेशर जोन, इसमें जो प्रेशर P होगा दैट इज लेस देन P नॉट। अब सबसे पहले मैंने कहा किसी भी समय पर किसी भी जगह पर प्रेशर at any point at any time, P is pressure at any point at any time, P is pressure at any point at any instant। किसी भी पॉइंट पर किसी भी इंस्टेंट पर प्रेशर P है, और एम्बिएंट प्रेशर है P नॉट। P नॉट इज एम्बिएंट प्रेशर, मीन्स द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। तो P माइनस P नॉट, अब हम कह रहे हैं P माइनस P नॉट, इसको हम del P से लिख सकते हैं। del P मीन्स द डिफरेंस इन प्रेशर। दिस इज pressure disturbance at that point at that instant। This is pressure disturbance at that point, उस पॉइंट पर, at that instant, और उस इंस्टेंट पर वहां पर यह प्रेशर डिस्टरबेंस कहलाएगा। अब यह जो प्रेशर डिस्टरबेंस की वैल्यू है, ये जो प्रेशर डिस्टरबेंस है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो मैंने बताया इस प्रेशर डिस्टरबेंस की वैल्यू माइनस ऑफ डेल P नॉट से ज्यादा होगी और कम होगी प्लस डेल P नॉट से। डेल P नॉट इज मैक्सिमम प्रेशर डिस्टरबेंस। मैं इधर लिखता हूं डेल P नॉट, डेल P नॉट इज मैक्सिमम प्रेशर डिस्टरबेंस। यह जो मैक्सिमम प्रेशर डिस्टरबेंस है जनरली कहां पर ऑब्जर्व होगा? मैक्सिमम प्रेशर डिस्टरबेंस वुड बी generally observed at the center of the zone of compression and the zone of rarefaction. This maximum pressure disturbance at the center of compression and rarefaction zone, जो जोन ऑफ कंप्रेशन होएगा और जोन ऑफ रेयरफेक्शन होएगा, उसके सेंटर पर हमें यह मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन मिलेगा। यहां पर थ्रूआउट P इट्स ग्रेटर देन P नॉट, सेंटर पर P विल हैव मैक्सिमम वैल्यू, एंड एट दैट पॉइंट del P is maximum and that del P would be having value del P naught।
अब जरा सोचिए, what do you think, what do you imagine, what do you guess at the boundary of this zone of compression and rarefaction? Yeah, this is the boundary of zone of compression and rarefaction. At this boundary of zone of compression and rarefaction, I will say the pressure would be equal to P naught. इस जगह पर कंप्रेशन जोन खत्म हो रहा है, रेयरफैक्शन जोन स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब इस बाउंड्री पर एयर प्रेशर वही होएगा P नॉट, जो एम्बिएंट प्रेशर. इस जोन ऑफ रेयरफैक्शन में थ्रू आउट प्रेशर इज लेस देन P नॉट. इसके ठीक सेंटर में प्रेशर विल हैव मिनिमम वैल्यू, प्रेशर की मिनिमम वैल्यू होगी, और डेल पी नॉट की इस जगह पर वैल्यू होगी माइनस, और डेल पी की इस जगह पर वैल्यू होगी माइनस ऑफ डेल पी नॉट. हियर प्रेशर डिस्टर्बेंस इज वंस अगेन मैक्सिमम बट ऑन द नेगेटिव साइड. हियर विल हैव मैक्सिमम प्रेशर डिस्टर्बेंस ऑन नेगेटिव साइड. इस तरीके से वहां पर जोन ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन है. अब यह जो प्रेशर डिस्टर्बेंस है, यह प्रेशर डिस्टर्बेंस स्टेशनरी नहीं है, फिक्स नहीं है. यह ट्रैवल कर रहा है. इट्स ट्रैवलिंग, इट्स प्रोपोगेटिंग, इट्स अ प्रोग्रेसिव वेव अलोंग एक्स एक्सिस. यह इस ट्यूब की लेंथ के अलोंग हम एक्स एक्सिस कहते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस. सो दिस प्रेशर डिस्टर्बेंस इज propagating or traveling along x-axis. So I can write the equation for this longitudinal progressive wave. मैं इस longitudinal progressive wave के लिए एक equation लिख देता हूं, and that equation should be written like this. Del P would be equal to del P naught, del P naught sin omega t minus x upon v. This is the generalized or the standard form of longitudinal progressive wave. This is longitudinal progressive वेव इक्वेशन. अब जरा इस इक्वेशन में देखिए, सबसे पहले v इज द वेव वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस अलोंग एक्स एक्सिस. मैं इधर लिखता हूं, v इज वेव वेलोसिटी और velocity of disturbance, velocity of disturbance along x-axis. इस x-axis x upon v लिखकर मैंने ये बात बता दी है that this progressive wave is traveling along x-axis. यह progressive wave x-axis के along travel कर रही है. This disturbance is propagating along x-axis with velocity v.